आत्म नमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये जो सीरीज़ मैं चला रही हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो स्लीप डिसऑर्डर के लिए ही चला रही हूँ। जो मेरा पिछला वीडियो था वो भी आप देखोगे कि नींद के ऊपर ही था, क्योंकि एज अ काउंसलर अभी मेरे पास ऐसे ही केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जहाँ पे लोगों को सोने में तकलीफ़ हो रही है। पहला एक ज़माना ऐसा था जब नींद ना आने की बीमारी बड़ी उम्र वालों को ही हुआ करती थी, लेकिन एज अ काउंसलर अभी मैं देख रही हूँ कि नींद नहीं आने का प्रॉब्लम टीनेजर से लेके, छोटे बच्चों से लेके, बूढ़ों में, मिडिल एज वालों में, लगभग सभी को ये इशू अभी आ रहा है। आफ्टर दिस पेंडेमिक सिचुएशन, इस की जो डेंसिटी है लोगों की, कि ये नींद ना आने वाले लोगों की जो संख्या है वो बढ़ते जा रही है। तो इसके कारण क्या है और इसको हम कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं, नेचुरली हम कैसे एक स्लीपिंग पैटर्न को सुधार सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो में यही जानते हैं। इस स्लीप डिसऑर्डर को मेडिकल लैंग्वेज में इंसोम्निया कहा जाता है। जी हाँ, ये एक प्रकार की बीमारी ही है। जी हाँ, लेकिन ये बीमारी होती कैसे है, इसके कारण क्या है और हम किस तरह से इसमें सुधार ला सकते हैं। सबसे पहली चीज़, नींद नहीं आने का सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है, एक तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं बिकॉज आपको नींद नहीं आ रही है। स्लीपिंग पैटर्न में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। तो जब हम मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे तो हमें साइकोसोमैटिक डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा होने की संभावना हो जाती है। लेकिन जो मेडिकल साइंस है वो कहता है ऑलमोस्ट एवरी डिजीज़ इज़ अ साइकोसोमैटिक डिजीज़। मतलब कहीं ना कहीं वो आपके मानसिक रोगों की वजह से, मानसिक तनाव की वजह से जो बीमारी होती है उसी को साइकोसोमैटिक कहा जाता है। लेकिन मेडिकल साइंस ने भी कहा है कि सब कुछ, सारे डिजीज़ ऑलमोस्ट साइकोसोमैटिक है। उसके बाद हमें हो जाते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। जी हाँ, ऑटो इम्यून डिजीजेस जो होते हैं वो, इसमें ये होता है कि आप ही के जो बॉडी के सेल्स हैं वो आपके ही सेल्स को डैमेज करते हैं। जी हाँ, मतलब यहाँ पे हमारे अपने सेल्स हमारे अपने ही सेल्स के दुश्मन हो जाते हैं। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हमारे शरीर में घटित हो चली जाती है जिसके वजह से हमारे अपने सेल्स को किल करते हैं और वो पैदा होने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर से इसको ऑटो इम्यून डिजीजेस कहा जाता है। तो ये सारा कुछ आपके ब्रेन में पनप रहे स्ट्रेस की वजह से होता है। एक्चुअली हमें इंसोम्निया या नींद नहीं आने की जो बीमारी है वो क्यों होती है? हम में से अधिकतर लोग, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम में से अधिकतर लोग जो है हमारे पास्ट में ही जीते हैं। जी हाँ, हमें भूली बिसरी बातें बार बार हम याद करते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते कि जो बीत गया वो बीत गया। नहीं, हमें आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, या जो भी हमारे जीवन में इंसिडेंट्स घटी थी, जो भी हमने कष्टों का अनुभव किया था या जो भी है, हम उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते ही नहीं हैं। हम उसी कहानी को या उसी किस्से को याद कर करके दुखी होते रहते हैं और दिन रात हमारे जो दिमाग में यही मनन चलता रहता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है। ये तो हो गया एक मेंटल स्ट्रेस। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। काम का तनाव हो सकता है, ऑफिस में बॉस के साथ, कलीग्स के साथ हमारा सही नहीं चल रहा है, या आजकल ये पेंडेमिक सिचुएशन में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है हमें कि कहीं ये कोरोना हमें ना हो जाए। फिर लोगों को इस दौरान एज अ काउंसलर मेरे पास कुछ ऐसे भी केसेस आए कि लोगों को ओसीडी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो गई है इस कोरोना के काल में, इस पेंडेमिक सिचुएशन में। ओसीडी का मतलब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जी हाँ,
क्योंकि कोरोना से बचने के लिए हमें हाथ धोने हैं, लेकिन वो तनाव इतना ज़्यादा हो गया है पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने का कि लोग हाथ धोने में पूरा दिन वो लोग हाथ धोने में लगे हुए हैं। उन्हें ये डर बैठ गया है, एक ऐसी परसेप्शन हो गई है कि बस उनको हाथ धोने हैं, वरना वो क्या हो जाएंगे, कोरोना से इन्फेक्ट हो जाएंगे। देखिए, एक नॉर्मल पैटर्न में हम हाथ धोते हैं तब तक ठीक है, लेकिन लोगों में ये एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है। तो ये पेंडेमिक सिचुएशन में हमने अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभव शेयर करते हुए मैंने सुना है। जी हाँ, तो अब इंसोमिनिया की बात करें तो एक तो मैंने कहा कि आपका मेंटल स्ट्रेस, आपकी मेंटल हेल्थ इसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है, और दूसरा है आपके हीटिंग हैबिट्स, आपके फूड हैबिट्स। दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी आप ऐसा कुछ खाना खा लेते हैं जो आपके बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं है, उस दिन आप पूरा समय रात जग के निकालते हैं। आपको बहुत बार हार्ट बर्न्स होने लगती है, एसिडिटी की समस्या, बदहजमी की समस्या, ऐसी समस्याएं होने लगती हैं, क्योंकि कुछ ऐसा फूड आपके बॉडी में जाता है जो आपके बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर जब वो आपके बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं होता, तब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, और वो ब्रेन को ये सिग्नल भेजता है कि बॉडी में अंदर कुछ सही नहीं है, तो ये बॉडी अभी रेस्ट नहीं कर सकती, इसको जागते रहना है, क्योंकि कुछ तो डिसऑर्डर है अंदर। ये ब्रेन को सिग्नल गया। जैसे ही ऐसा सिग्नल ब्रेन को जाता है हमारी बॉडी से, तो हम पूरी रात एक बेचैनी को महसूस करते हैं और हम बिल्कुल भी सो नहीं पाते हैं। फूड हैबिट्स तो एक रीज़न है ही है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि हम हमारे पास्ट में या हमारे लाइफ के इंसिडेंट्स में बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं। ऐसा हो गया तो, ऐसा हो जाता तो, वैसा नहीं हुआ, ये सारा सोच सोच के हम अननेसेसरी थॉट्स इतना चलाते हैं अपने दिमाग में, जिसके वजह से भी हम सो नहीं पाते हैं। जी हाँ, एंड लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, जब ये नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होती है ना, तो सच में वो व्यक्ति किस तरह से फील करता है वो मैंने अनुभव किया है। जब लोग मेरे सामने बैठ के मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, इतनी ज़्यादा चिंता, इतना ज़्यादा वरी, इतना ज़्यादा स्ट्रेस उनके अंदर भरा हुआ होता है कि कुछ समय के लिए उन्हें ये रियलाइज़ कराना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप जो सोच रहे हैं वो वाकई में ऐसा कुछ नहीं है, वो वास्तविक नहीं है। जैसे मान लीजिए हमें कहीं पे चोट लग गई है, हम कहीं गिर गए हैं, या हमारे साथ सच में कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है जिसकी वजह से हमें पेन है, जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ है, तो हम सो नहीं पा रहे हैं। लेकिन कुछ इमोशनल इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनको हम लेट गो कर सकते हैं, लेकिन हम लेट गो नहीं करते, हम उनको पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से वो समस्या नहीं होते हुए भी वो समस्या हमेशा हमारे ब्रेन में चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने अपने किसी प्यारे घर के सदस्य को खो दिया, उन्होंने खो दिया, अब उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो उसी विषय में सोच सोच के इतना ज़्यादा स्ट्रेस अपने दिमाग में पैदा कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी सो नहीं पाते हैं। दिस इज़ द वेरी वेरी सीरियस इशू। जी हाँ, और ये तो हो गए दो सीरियस इश्यूज़। अब आजकल का जो कॉमन इशू है वो मैं आपको बता दूं। जो यंग बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स आ रहे हैं या स्कूल गोइंग किड्स आ रहे हैं, उनको नींद नहीं आने का सबसे बड़ा कारण है आजकल एक तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्कूल कॉलेज बंद है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ में बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। जी हाँ, नहीं चाहते हुए भी उन्हें गैजेट्स के सामने बैठना पड़ रहा है, उनको लेक्चर्स लेने पड़ रही है। तो कांस्टेंट उनका जो गैजेट्स के साथ में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ में जो कनेक्शन है, इसके वजह से भी उनके स्लीपिंग पैटर्न्स में बहुत चेंजेस आए हैं। जी हाँ, ये तो हो गए कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, ये एक बहुत बड़ा कारण है। जो टीनेजर्स है या जो युवा अवस्था में है या जो अभी मिडिल एज में है, हम सबको ये लॉकडाउन, ये पेंडेमिक सिचुएशन में जब लॉकडाउन था, तो हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से
सोशल मीडिया से जुड़ चुके थे बहुत बुरी तरह से। हमें इन चीज़ों का एडिक्शन हो गया था क्योंकि हम घर के बाहर नहीं जा पा रहे थे और लोगों को इसके अलावा एंटरटेनमेंट का कोई और तरीका पता ही नहीं था, क्योंकि अब तक हमने ऐसी ज़िंदगी पिछले 100 सालों में कभी नहीं जी थी। तो हमारे जो माता पिता थे या हमारे घर के जो बड़े थे, उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब घर के बाहर नहीं जाना है तो घर के अंदर बोरियत को कैसे ख़त्म किया जाए। टीवी में भी जैसे काफ़ी कुछ आ रहा था तो लोग टीवी इसके साथ में बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए। उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स सबसे इम्पॉर्टेंट, और सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें लोग देखते जा रहे थे। और ऑफिसेस जाने का आने का कोई समय नहीं था, सब लोग घर से काम कर रहे थे, तो एक कंफर्ट जोन में आ गए थे। तो बहुत देर तक जागना, सुबह आराम से उठना, इस तरह का पैटर्न हुआ। तो लगातार जब आप इस डिवाइसेस के साथ में कनेक्टेड रहते हो तब भी आपको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ब्रेन होता है उसमें एक ग्लैंड होता है जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। जी हाँ, पीनियल ग्लैंड में से कुछ ऐसे द्रव्य जिसको हम मेलेटोनिन कहते हैं वो रिलीज होता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये कब रिलीज होता है? जब आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड में होती है। अगर आपके बॉडी में थोड़ी सी भी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो ये मेलेटोनिन कभी भी रिलीज नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर लगातार आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो भी ये मेलेटोनिन जो नींद आने का सबसे बड़ा कारण है, यही केमिकल जब रिलीज होगा तभी जाके हमें नींद आती है। तो जब हम घंटों स्क्रीन्स के सामने, टीवीज़ के सामने बैठे रहते हैं तो हमारे रेटिना में एक प्रकार की रोशनी जाती है। जी हाँ, तो जब तक हमारे आंखों के सामने रोशनी होगी तब तक हम सो नहीं सकते, क्योंकि मेलेटोनिन हमारे पीनियल ग्लैंड से रिलीज नहीं होता है। तो स्लीपिंग पिल्स में क्या होता है, यही मेलेटोनिन होता है, जिसको खाते ही वो जो द्रव्य है वो आर्टिफिशियली रिलीज होने लगते हैं और व्यक्ति को नींद आती है। जी हाँ, तो अगर ये दो फैक्टर्स को हम थोड़ा सा ध्यान दें कि हमारा मोबाइल स्क्रीन टाइम, हम बेड में जाने से घंटे भर पहले से हम अपनी सारे जो मोबाइल्स हैं, जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जैसे टीवी है, इन सब चीज़ों को कट कर दें तो हमारे स्लीपिंग पैटर्न में सुधार आ सकता है। जी हाँ, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज के ज़माने में, मोबाइल फ़ोन्स। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हर 2 सेकंड में उसमें एक बीप बजता है, टिंग, कोई मैसेज आता है और आप मोबाइल देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश करेंगे कि सोने के घंटे भर पहले से आप अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे। जी हाँ, ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। सोने जाएंगे तब अपने कमरे के सारे पर्दे आप कर्टन्स लगा लेंगे ताकि कमरे में एक अंधेरा हो, क्योंकि जब तक आंखों के सामने अंधेरा नहीं आएगा, आपके ब्रेन को ये सिग्नल नहीं जा रहा है कि अभी ये सोने का समय है, तो फिर वो जो इम्पॉर्टेंट केमिकल्स है जो रिलीज़ होने चाहिए नींद आने के लिए, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, तो ये प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपके जीवन में आपको उतारना है। जी हाँ दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं ना, इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में हम हमारे फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान देना बिल्कुल भूल गए हैं। हम बस दौड़े जा रहे हैं और बस दौड़े जा रहे हैं। लेकिन हमारा मेंटल और हमारा फिजिकल हेल्थ, ये दोनों भी जो है आपके स्लीपिंग पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आपकी स्लीप अच्छी है तो अगले दिन आपकी सुबह अच्छी होगी, आप फाइनेंशियली भी ग्रो करोगे, प्रोफेशनली भी ग्रो करोगे और आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, सब कुछ इन प्लेस रहेंगे। अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न डिसबैलेंस्ड है, आपको सही से नींद नहीं आती है, तो आपको पूरा दिन एक चिड़चिड़ाहट होगी, आप किसी के भी साथ में सही से डील नहीं कर पाओगे, फिर वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, आप आपके बॉडी के साथ भी जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और आप अपने जीवन में इन गैजेट्स को कट करने के साथ साथ आप मेडिटेशन को अपने जीवन में जगा दोगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमने मेडिटेशन को
बहुत कम इम्पोर्टेंस दिया है। ये बहुत सारे लोग तो मेडिटेशन उनके जीवन में दूर दूर तक उसका कोई कनेक्शन नहीं है। दोस्तों, जब तक आप मेडिटेशन से जुड़ेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होंगी। फिर वो आपके शारीरिक समस्याएं हो या मानसिक समस्याएं हो या जो भी समस्याएं हो, जब तक आप मेडिटेशन से कनेक्ट नहीं होगे तो आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी सक्सेस नहीं मिलेगा। तो मेडिटेशन के लिए आपको क्या करना है, आप नए नए हैं तो एकदम से घंटे भर मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते, लेकिन अगर आप इससे धीरे धीरे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप चाहे घर में हैं, आप चाहे ऑफिस में हैं, आप एक हाउसवाइफ है या आप एक वर्किंग वुमेन है, आप महिला हैं कि आप पुरुष हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी अवस्था में हैं, आप एक 10 मिनट्स के लिए, इनिशियली आप एक 5 मिनट से शुरू कीजिए। 5 मिनट के लिए अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए, अपने लैपटॉप का फ्लैप नीचे कर दीजिए और बाहर से जो भी आवाज़ें आ रही है उनको भी थोड़ी देर के लिए मना कर दीजिए और आप आपके सांसों के साथ जुड़ जाइए। आंखें बंद कीजिए। मेडिटेशन में यहाँ पे कोई टेक्निक मैं आपको नहीं सिखा रही हूँ, बहुत ही सरल चीज़ है जो कोई भी कर सकता है। केवल आपके अंदर जो सांसों की आवागमन हो रही है, उन सांसों के ऊपर आपको अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। लेकिन तभी भी आपके दिमाग में विचारों के बाढ़ आएंगे, तो आप उन विचारों को साइड में रखते जाएंगे कि हम आपको बाद में देखेंगे, ये मेरा 5 मिनट्स का मेरा ब्रेक टाइम है। जी हाँ, इस तरह से केवल आप आपके सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इससे क्या होगा, आपके लाइफ में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उससे थोड़ा देर के लिए आपको ब्रेक मिल जाएगा। आपको आपके मोबाइल से ब्रेक मिलेगा, आपको आपके लैपटॉप के स्क्रीन से ब्रेक मिलेगा। अगर आप गृहिणी है तो थोड़ी देर के लिए आपको वो जो आउटर वर्ल्ड है आपके घर का, आपके बच्चे, घर का काम, इससे वो 5 मिनट आपको ब्रेक मिल जाएगा और आप अपने इंटरनल सेल्फ से आप कनेक्ट हो सकेंगे। दिस साउंड्स टू बी वेरी डिफिकल्ट, आई नो, बट यू हैव टू स्टार्ट इट समवेयर। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से, क्योंकि आजकल जो बीमारी हमने इन 8 महीनों में, 9 महीनों में जिसको हमने झेला है, वो भी जो है जिसका इम्यूनिटी वीक है उन्हीं को वो अटैक कर रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, आपकी इम्यूनिटी भी आपके इमोशंस के ऊपर डिपेंड करती है। सो इट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर इमोशनल हेल्थ। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, तो अगर आप इस स्लीपिंग प्रॉब्लम के बारे में, इस स्लीपिंग डिसऑर्डर के बारे में, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, इनके क्या कारण है और हम इनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर आप सुकून से सो पा रहे हैं ना रात को, तो मतलब आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चैन से सो नहीं पाते हैं, और उन जैसे लोगों के लिए ये जो टेक्निक्स है जो मैंने बताया है, ये एक रामबाण इलाज है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। इस मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, ये सीरीज़ में मैं और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बातों के साथ आपके सामने आती रहूँगी। तब तक के लिए आत्म नमस्ते। थैंक यू वेरी मच।